अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे तवा पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा जो है आज हम विदाउट ओवन तवे पे बनाएंगे और विद ओवन भी बनाएंगे, ताकि जिनके पास जो भी है जो ओवन में बनाना चाहते हैं वो वैसे बना लें। जिनके पास ओवन नहीं है तो विदाउट ओवन प्रोसेस जो है उसको फॉलो करें। रेसिपी का हर स्टेप जो है मैं आपसे बहुत ज़्यादा तफसील से आपको बताऊंगी, ताकि आप में से जो लोग पहली बार भी इसको ट्राई करें उनका जो पिज़्ज़ा है परफेक्ट बने। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने एक गिलास लेना है और उसमें मैं डालूंगी आधा कप नीम गर्म पानी। पानी जो है हल्का सा गर्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून चीनी, 1 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट। चीनी और जो ईस्ट है इसको हम लोग इकट्ठे मिक्स करेंगे। अब इसको कवर करना है और कवर करके हम इसको छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में यीस्ट जो है वो चीनी के साथ एक्टिवेट हो जाएगी। 5 मिनट हो चुके हैं और ये जो मिक्सचर है इसको साइड पे करते हैं। दूसरी तरफ एक बॉल लिया है, इसमें शामिल किया है 2 कप मैदा, 1 टीस्पून नमक, यीस्ट वाला मिक्सचर वो डालना है। अब पहले तो इसी मिक्सचर के साथ हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। अब मज़ीद अगर हमें ज़रूरत होगी पानी की तो हम मज़ीद फिर शामिल करेंगे। ये पहले हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया इसको। तो अब यहाँ पे लिया है मैंने 1/4 कप दूध। दूध भी जो है वो नीम गर्म होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से सारा नहीं डालना, ताकि ये ना हो कि सारी जो डो है वो ख़राब हो जाए। ये जो डो होती है इसको थोड़ा सॉफ्ट ही हमने बनाना होता है, ताकि जो पिज़्ज़ा है हमारा, जो भी ब्रेड बना रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने। अगर आपकी डो सख्त होगी तो उससे ये होगा, आप जो भी चीज़ बना रहे हैं वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगी, उसमें सॉफ्टपन नहीं होगा। तो बस ये थोड़ा थोड़ा दूध में डाल रही हूँ और एक सॉफ्ट सी डो बनानी है हमने। अब इस स्टेज पे हमने इसको कवर करना है 2 मिनट के लिए। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करना। ये स्टेप आपने लाजमी करना है, इससे जो डो है हल्की सी यहाँ पे सेट हो जाएगी। उसके बाद इसको गूंदना बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे डालेंगे ऑयल। ऑयल जो है यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। बस ऑयल डालें और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें। अब आपके सामने डो जो है ना तो हाथों को चिपक रही है, क्योंकि 2 मिनट के लिए हमने जब इसको रखा था तो जो मैदा है वो अच्छी तरह से सेट हुआ था। उसके बाद अच्छी तरह से इसको गूंदें और फिर इसको कवर करके 1 से 1.5 घंटे के लिए, क्योंकि अभी गर्मियां हैं तो 1 घंटे में भी ये राइज हो जाएगी डो। अगर सर्दियों में आप बनाएंगे फिर आपको 2 से ढाई घंटे रखने पड़ेंगे इसे। गर्मी में जो डो होती है वो जल्दी राइज हो जाती है, क्योंकि इसको गर्माइश की ज़रूरत होती है। और वैसे भी आपने इसको किसी भी गर्म जगह पे रख देना है ताकि जो डो है वो राइज हो जाए। कवर करना है, कवर करके अब इसको छोड़ेंगे 1 घंटे के लिए। जब तक कि हमारी डो राइज होती है हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। 200 ग्राम चिकन लिया है। चिकन के इतने पीसेस लिए हैं, बोनलेस चिकन है ये। अब यहाँ पे डालूंगी नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटा धनिया, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून सिरका, 1 टेबल स्पून। सिरका है तो सिरका डाल दें, सिरका नहीं है तो लेमन जूस डाल दें। अच्छा सा इसको मिक्स करें। तो अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अगला स्टेप इसको पकाने का है। उसके लिए एक फ्राई पैन लिया है और उसमें मैं डालूंगी ऑयल जो है 2 टेबल स्पून जितना है, और इसमें मैं डालूंगी चिकन। थोड़े से ऑयल में ये चिकन जो है हमने पका लेना है। मीडियम लो फ्लेम पे चिकन जो है हमने पहले इसको यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट पकाना है, ताकि इसका जितना भी ब्लड वगैरह है वो यहीं पे इवेपोरेट हो जाए। चिकन का कलर चेंज हो चुका है और बस यही निशानी है इसकी। अब उसी बाउल में जिसमें हमने चिकन के मिसाले वगैरह लगाए थे उसी में थोड़ा सा पानी शामिल करके यहाँ पे डालना है, तकरीबन 1/4 कप जितना। कवर करेंगे। कवर करके हमने इसको 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देना है, ताकि चिकन जो है बहुत अच्छी तरह से नरम हो जाए। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। चिकन हमारा टोटली डन है। पानी भी खुश्क हो चुका है और चिकन नरम भी बहुत अच्छी तरह से हो चुका है, क्योंकि वैसे भी इसके बहुत छोटे पीसेस थे और वो बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो बस अच्छी तरह से इसको अब हम दोबारा से मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक यहाँ पे भून लेंगे, ताकि जो पानी बचा है वो भी यहीं पे खुश्क हो जाए। चिकन हमारा बिल्कुल डन है। अब इसको साइड पे रखते हैं। अगला स्टेप जो है वो पिज़्ज़ा सॉस बनाने का है। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए एक फ्राई पैन लिया है और उसमें मैं शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल में मैं डालूंगी बिल्कुल थोड़ी सी बारीक सी चॉप की हुई प्याज। प्याज जो है छोटे साइज की ली थी और इसको बिल्कुल बारीक सा काट लेना है। प्याज को हमने 1 मिनट तक ही यहाँ पे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं जलाना। यहाँ पे 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाल दिया। यहाँ पे अदरक नहीं है, सिर्फ लहसुन है ये।
वैसे तो मोस्टली जो है पिज़्ज़ा सॉस हमें मिल जाती है बाज़ार से ईज़िली। ज़ाहिर सी बात है हमारा वीडियो बनाने का काम है, तो हमने इस तरह की चीज़ें लेके रखी हुई हैं। लाज़मी नहीं है आप सबके पास पिज़्ज़ा सॉस जो है घर में अवेलेबल हो, तो इसीलिए आज मैं आपको घर में ही बनाना सिखा रही हूँ, ताकि आप में से जो भी पिज़्ज़ा घर में बनाए तो पिज़्ज़ा सॉस जो है घर में तैयार कर ले। प्याज़ हमारे लाइट गोल्डन हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे मैं डालूँगी टमाटर। टमाटर 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेके इनको इस तरह से मैंने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया है। अब मैंने ये ग्राइंड किए हुए टमाटर जो है फ्रीज़र में रखे हुए थे, तो इसलिए ये थोड़े से बर्फ़ वाले हैं। आपके पास सादे टमाटर हैं, उनको आपने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करना है और वो ग्राइंड किए हुए टमाटर यहाँ पे डाल देने हैं। और अब इसमें डालेंगे नमक 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, ऑरिगेनो 1/4 टीस्पून। बस ये 4 चीज़ें जाएंगी इसमें। मीडियम लो फ्लेम पे हमने ये जो टमाटर हैं इनका पानी यहाँ पे हमने खुश्क करना है, और ताकि टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से पक जाएं। टमाटर भी अच्छी तरह से भुन चुके हैं और पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब यहाँ पे मैं डालूंगी सफ़ेद मिर्च 1/4 टीस्पून। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया सफ़ेद मिर्च को और टमाटर के पेस्ट को, और 2 टेबलस्पून यहाँ पे डालना है केचप। केचप डालने के बाद आपने जो फ्लेम है इसको बंद कर देना है, और केचप और जो टोमेटो पेस्ट है इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आपने साइड पे रखना है। तो बस हमारी ये बहुत इंस्टेंट सी हमारी जो पिज़्ज़ा सॉस है तैयार है, घर में बनाई है आपके सामने। बाज़ार से जो महंगे-महंगे ब्रांड्स की मिलती है आपने वो नहीं लेनी, घर में तैयार करें। डो हमारी राइस हो चुकी है, 1 से सवा घंटा लगा है। इसको पंच करना है, पंच करके इसकी एयर को बाहर निकाल लेना है। अच्छा, मज़ीद अब इसको आपने यहाँ पे नहीं गूँदना। तो बस अब इसका एक पोर्शन लेना है और इसके ना छोटे पेड़े बनाने हैं आपने। काउंटर टॉप पे रख के इस तरह से छोटे से पेड़े बनाने हैं, क्योंकि मैं थोड़े छोटे साइज़ की पिज़्ज़ा बना रही हूँ, तवे पे बना रही हूँ। आप लोग फ्राई पैन या तवा जो भी है उस पे बनाएँगे तो छोटे साइज़ की पिज़्ज़ा बनाएँगे, जो कि पक भी बहुत अच्छी तरह से जाएँ और कच्चे ना रहें वो। अच्छा, ये ध्यान रहे ये जो पिज़्ज़ा है बहुत ज़्यादा इसकी जो नीचे वाली डो है इसको मोटा नहीं रखना। तवे पे बनाएँगे तो तवे पे ये होता है, अगर मोटी डो रखेंगे तो उसके कच्चे रहने का चांस होता है। हमने इसको बेल लिया है, आधे इंच से भी कम पे इसकी जो मोटाई है वो रखी है। एक कांटा लेना है, इस तरह से इसको प्रिक कर लेना है। प्रिक करने से क्या होता है कि जब ये पकेगी रोटी तो एकदम से ये फूलेगी नहीं। अब इसके ऊपर लगाएँगे पिज़्ज़ा सॉस जो कि हमने बना के रखी है। अच्छी तरह से पिज़्ज़ा सॉस हमने लगाई है। अब इसके ऊपर रखेंगे चिकन के पीसीज। इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला और चेडर चीज़। थोड़ी सी क्वांटिटी में ही चीज़ जो है वो डाली है हमने। टमाटर के स्लाइस, कैप्सिकम, प्याज। टॉपिंग इसकी कंप्लीट हो गई है और इसको मैं बेक करूंगी ओवन में, ताकि मैं आपको दिखा सकूं ओवन में और बगैर ओवन वाले जो बेक हो कि वो किस तरह से बनेंगे। अब इसी तरह से जो तवे पे हमने बेक करना है, तवा जो है उसके ऊपर पहले ऑयल लगा लेना है। उसके बाद एक छोटा पेड़ा लेना है और इसी के ऊपर फैला लेना है। अलहदा से मैं नहीं उसको फैला रही, क्योंकि फिर उसको टॉपिंग करके उसको उठाना मुश्किल हो जाता है। अब इसके ऊपर भी निशान लगाएंगे छुरी से, कांटे से लगा लें, छुरी से लगा लें, वो आप पे डिपेंड करता है। पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, चिकन के पीसेस, मोज़रेला और चेडर चीज़, टमाटर और कैप्सिकम। बस ये टॉपिंग हो गई है। टॉपिंग भी जो तवे पे बनाएंगे उसकी आपने हल्की टॉपिंग रखनी है, बहुत ज़्यादा एकदम से भर नहीं देना आपने पिज़्ज़ा को। अब इसको कवर करना है, कवर करके अब हम इसको रखेंगे चूल्हे पर। चूल्हा जो है पहले कुछ सेकंड के लिए आपने फ्लेम को मीडियम पे रखना है, ताकि तवा जो है गर्म हो जाए। जैसे ही तवा गर्म होगा आपने फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। 6 से 7 मिनट लगेंगे। 6 से 7 मिनट लो फ्लेम पे लगेंगे। 1 मिनट आपने पहले मीडियम फ्लेम पे तवे को गर्म करना है, तभी जाके जो ये पिज़्ज़ा है बन जाएगा। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, कवर हटाते हैं। तो हमारा ज़बरदस्त सा ये जो पिज़्ज़ा है ये आपके सामने, चीज़ मेल्ट हो गई है और पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छी तरह से बेक हुआ है। अब जो पिज़्ज़ा हमने ओवन में बेक किया है वो भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये 2 छोटे पिज़्ज़े ओवन में बेक किए थे और ये पिज़्ज़ा हम कट करते हैं ताकि आपको मैं दिखा सकूं। ज़बरदस्त किस्म का हमारा मिनी पिज़्ज़ा जो है तैयार है। बहुत अच्छी तरह से ये बेक हुआ है। घर में हमने इसको बेक किया है और रिज़ल्ट आपके सामने है।
ओवन नहीं है तो तवे पे बना लें, फ्राई पैन पे बना लें। बस ये ध्यान रहे कि जो तवा या फ्राई पैन इस्तेमाल करें मोटे तले वाला इस्तेमाल करें, ताकि जो हमारा पिज़्ज़ा है वो नीचे से जले नहीं। अगर मोटे तले वाला नहीं है तब आपने नीचे खाली तवा रख के फिर ही ऊपर फ्राई पैन रखना है, फिर आपने इसको बेक करना है। तो यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मेरी कोशिश रही है पूरी वीडियो के दौरान यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मेरी कोशिश रही है पूरी वीडियो के दौरान ताकि मैं आपसे हर स्टेप जो है बहुत ज़्यादा तफसील से आपको बताऊं, ताकि आप में से जो भी इसको फर्स्ट ट्राई करे तो आपका पिज़्ज़ा भी परफेक्ट बने। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखें। थैंक यू।